व्रत का विधान एवं महात्म्य। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को स्त्री पुरुष दोनों के करने के लिए होता है। व्रत करने वाला इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होवे तथा फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर उनके निर्देशन में भगवान का एकाग्र चित्त से पूजन करे। श्रद्धापूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करे तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन करे। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा कथा श्रवण करने वाले को दें और स्वयं प्रसाद पावे। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्वसुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत के पूजन की सामग्री: कदली स्तंभ, आम्रपल्लव, पंचपल्लव, कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, तंदूल, कुमकुम, गुलाल, मंगलिक, धूप, पुष्पाणी, तुलसी दल, श्रीफल, तांबूल, कई तरह के फल, माला, पंचामृत पदार्थ, नैवेद्यार्थ, गोधूम चूर्ण, गुड़ान, रंगीन आटा, सर्वतोभद्र चक्र हेतु, दीपक, भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, दुर्वा, कर्पूर, केसर, मंडप उपयोगी साहित्य, देव देवियों के चित्र, द्रव्य दक्षिणा, बंदवार। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष का धर्म है कि वह सूर्योदय के पूर्व ही बिस्तर को त्याग दें और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गंगा जी में स्नान करें। जहाँ पर गंगा जी नहीं है वहाँ पास की नदी में स्नान करें। यदि नदी न हो तो सरोवर में स्नान करें और यदि सरोवर भी न हो तो कुएं के शुद्ध जल से स्नान करें। जब स्नान करके पवित्र हो जाएं तो रेशमी धोती को धारण करें। मन में व्रत का निश्चय करें और शुद्ध मन होकर पंचामृत बनाएं। तब सप्त ऋषियों को उस पंचामृत में पहले स्नान कराएं। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करा के शुद्ध वस्त्र से उनके पिंड को सुखाकर आसन पर विराजमान कराएं। तत्पश्चात सप्त ऋषियों के निमित्त चंदन, अगर, कपूर आदि की गंध देवें। कोरे सकोरे में अग्नि रखकर धूप दें, फूल चढ़ावें और उनके सम्मुख दीपक जलाकर कलश के सम्मुख रखें। ऋषिवरों के नवीन वस्त्र और जनेऊ समर्पित करें। उत्तम मिष्ठान और फल का भोग लगावें और अर्घ्य दें। सप्त ऋषिवरों का ध्यान हृदय में धारण करें और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को अंगीकार करें। शेष दिवस भगवान की कीर्ति का गान करें। दिन भर कुछ न खाएं, व्रत रखें। संध्या समय शरीर को पुनः शुद्ध करें और भगवान का ध्यान धारण करें। अपने लिए जो फलाहार बनाया हो उसे भगवान को समर्पित करें और तब भोजन को ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करके देव दर्शनों को जाएं। रात्रि समय भगवान की लीलाओं को पढ़ें और श्रवण करें। ब्रह्मचर्य से रहें। मन ही मन सप्त ऋषियों का ध्यान धारण करें और उनके निर्मल चरित्र को गाते रहें। जो स्त्री पुरुष इस प्रकार महान व्रत को धारण करते हैं वह इस लोक में पापों के प्रक्षालन हो जाने से धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुखों का सेवन करते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। ऋषि पंचमी व्रत कथा। कथा प्रारंभ। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के पास आए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी के समस्त जाने अनजाने पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को श्रवण करके श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको गुह्य और समस्त पापों को नष्ट करने वाला वह सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास है। उसी इतिहास को अब मैं तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ। व्रत का इतिहास बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय विदर्भ देश में उतंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपति के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था, जो अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्पायु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उतंक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण के साथ कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि वह कन्या विवाह होने के पश्चात विधवा हो गई।
अब ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उतंक अपने घर को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़ गया और अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वहाँ वह वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त हो गया। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। वह दत्तचित्त हो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थकित हो वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुध न रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्रविहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगता देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर यह समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई इस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्रविहीन और बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़ों को रेंगता देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और चीख चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई। किंतु ज्यों ही उसे चेत हुआ तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उतंक ऋषि के सम्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की उस दशा को देखकर वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। भार्या की इस बात को सुनकर के उतंक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे और उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे, हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े बर्तन आदि को छू लिया था। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्र अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी और तीसरे दिन एक गभीन के समान हो जाती है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को होता देखकर भी उसमें रुचि नहीं ली। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है। मुनि के इस प्रकार के वचनों को श्रवण कर उनकी पत्नी बोली, है स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे आपके उत्तम कुल में जन्म तो प्राप्त हुआ, परंतु जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, ऐसे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। तब उतंक ऋषि आनंदित होकर बोले, हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी चाहिए है जो समस्त प्राणी मात्र के लिए लाभदायक होगी। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा या उसके समान पवित्र नदी अथवा कुएं के जल से स्नान करे और नित्य कर्मों को करने के बाद विधि विधान से पंचामृत बनाकर श्रद्धा और भक्ति सहित सप्त ऋषियों को उसमें स्नान कराए और फिर चंदन, अगर, कपूर आदि गंध तथा पुष्प, धूप, दीप आदि निवेदित करें। पहले भूमि को गाय के गोबर आदि से शुद्ध करके उस पर अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की स्थापना की जाती है। पवित्र वस्त्रों और यज्ञोपवीत को अर्पित करें। उत्तम फूलों और मिष्ठान्न से उनका भोग लगाएं तथा अर्घ्य दें। अरुंधति सहित सप्तऋषि यथा कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे कृतार्थ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्घ्य, भोग आदि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती हुई इस व्रत को करेगी वह उत्तम वांछित फल को प्राप्त करेगी, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन और संसार के समस्त दानों से भी श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो पुत्र पौत्र आदि को पाती है। इस व्रत को करते हुए वांछित फल प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। स्नान आदि करके गोबर से लीप कर उस स्थान पर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजा सामग्री एकत्र करें। अष्टदल कमल में सप्त ऋषियों की स्थापना करें। षोडशोपचार पूजन, रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन में बिताकर प्रातः ब्राह्मण भोजन करावें व दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया,
हे देवों के देव, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रत के महात्म्य को सुना है। अब आप कृपा करके उस पंचमी का उत्तम व्रत सुनाएं जिससे समस्त पापों की निवृत्ति होती है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थी के कामों में प्रवृत्त होती है तथा घर के बर्तन आदि को जाने अनजाने छूती है, अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को घर का कार्य न करने दें, क्योंकि पूर्व समय वृत्तासुर का व्रत करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों में बाढ़ दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री की रज में विभाजित करके उसके पाप की शुद्धि कर दी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन दोबिन के समान रहती है, चौथे दिन शुद्ध हो पाती है। रजस्वला धर्म में जाने या अनजाने उससे जो भी पाप होते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्ण की स्त्रियों को करना बताया गया है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजीत नामक राजा हुए हैं। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवारत थे। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का पता भी लग गया, किंतु फिर भी घर बार के काम काज करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तनों आदि सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतुदोष के कारण कुतिया और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बेल की योनियाँ प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतुदोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद रहा। वे दोनों कुतिया और बेल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विषवमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुग डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य सहा न गया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर घर में इधर उधर भागी फिरी। चौके में जो भी झूठन इत्यादि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी और कुतिया को न डाली। सब खाद्य पदार्थों को फिकवाकर साफ बर्तनों में उसने सब खाना दोबारा बनवाया तथा ब्राह्मणों को जिमाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बेल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को कुछ देता था, लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और आज खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बेल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट रही है। आज मैं भी दिन भर खेत में हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने मेरे इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह प्रातः वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषिश्वरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार वे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उन वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए अब सपत्नी ऋषि पंचमी का व्रत धारण करके तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करना होगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आएगी
तब मुख शुद्धि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और फिर नवीन शुद्ध रेशमी वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को श्रवण करके सुचित्र ने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधि विधान से इस व्रत को किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को धारण करने से अनेकानेक उत्तम और वांछित फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं, समस्त व्रतों और दानों से जितने भी फल प्राप्त हो सकते हैं वे सब केवल इस ऋषि पंचमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। जो स्त्री इसे श्रद्धापूर्वक धारण करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को पाती है। यह व्रत समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है और स्त्रियों के समस्त पापों का नाश करने वाला है, इसमें संशय नहीं है। इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले भी समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर सुखों को प्राप्त करते हैं। इति ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त।